नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल केक बनाने में कैसे काम आता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बेकिंग सोडा अकेले तो केक नहीं बनाता, ना ही अकेले केक में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि बेकिंग सोडा को आपको थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड के साथ मिलाना होता है। टार्ट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि C4H6O6 ये टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। C4H6O6 ये टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। टार्ट्रिक एसिड बहुत ही माइल्ड एडिबल एसिड होता है। आपको पता है इमली वगैरह में जो एसिड होता है वो भी टार्ट्रिक एसिड का एक एग्जाम्पल है। तो कई जगहों पे टार्ट्रिक एसिड कई फ्रूट्स में होता है, कई एडिबल्स में होता है। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया टार्ट्रिक एसिड। नाउ जब आप बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड दोनों को मिला देते हैं तो आपको मिलता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, दोबारा से सुनिए। बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड की कुछ मात्रा जब आप मिला देते हैं तो आपको बेकिंग पाउडर मिलता है। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल केक बनाने के काम में आता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं डालते हैं तो केक ना तो फ्लफी होता है और ना ही सॉफ्ट हो जाता है। ठीक, तो चलिए आइए जानते हैं कैसे कैसे क्या इसको इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं। पहले तो हम NaHCO3 आपको पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ये तो है हमारा बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। इसको H पॉजिटिव आयन ये कहाँ से मिलता है? टार्ट्रिक एसिड से, ठीक है ना। जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो टार्ट्रिक एसिड से जो H पॉजिटिव आयन मिलेगा, ये H पॉजिटिव आयन जब ये दोनों के दोनों कंबाइन करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ से आपको Na पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। आपको CO2 गैस मिलेगा और आपको मिलेगा H2O कंपोनेंट। अल्टीमेटली इस पूरी की पूरी इक्वेशन में ये जो CO2 है ये आपके काम का है, ठीक है ना। CO2 क्या और क्यों काम का है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है जब वो डो से बाहर निकलती है बेक करते वक्त, तो वो डो को यानी कि केक को सॉफ्ट करके जाती है। अब आप देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को गूंथते हैं ना तो उसे आप कहते हैं डो। जैसे आप आटा गूंथते हैं रोटियां बनाने के लिए, पराठे बनाने के लिए, सिमिलरली मैदे का प्रयोग किया जाता है और भी कुछ चीज़ें मिक्स कर दी जाती हैं। कई लोग अलग अलग वैरायटी के केक बनाते हैं, तो जब उसको गूंथते हैं तो वो डो कहलाया जाता है, राइट। इस डो को फिर बेक किया जाता है, यानी कि उसको तपाया जाता है। किसी भी तरीके से आप माइक्रोवेव में रख सकते हैं। कुछ लोग जो पहले माइक्रोवेव नहीं थे तो कुकर्स में भी बना लिया करते थे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली थोड़ा हीट आपको देनी होती है। जब आप वो हीट दे रहे होते हैं तो ये जो आपका पूरा बेकिंग सोडा है और टार्ट्रिक एसिड है, ये दोनों मिलकर बेक हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो डो होता है, ठीक है ना, गुथा हुआ जो आटा है, उस डो से बाहर निकलेगा, एस्केप करेगा, तो उस डो को सॉफ्ट करता हुआ, फ्लफी करता हुआ बाहर निकलेगा। यानी वो डो जो अभी इतना पतला सा आपने बेक करने के लिए डाला था, अब वो थोड़ा चौड़ा, थोड़ा मोटा होके बाहर से निकलेगा, ठीक है ना। तो बेक होके जब आप निकालेंगे तो वो थोड़ा फूला हुआ हो जाएगा। करेक्ट वर्ड इज फूला हुआ हो जाएगा, ठीक है। और जितना टाइट था वो जब आपने उसको बेक करने के लिए रखा था तो उतना टाइट डो नहीं आ रहा है, सॉफ्ट हो गया है, ठीक है। और उसका टेस्ट भी बरकरार है। आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले थे उसका टेस्ट आपको बरकरार मिल रहा है, उसमें मिठास भी आपको महसूस हो रही है। तो अल्टीमेटली केक को सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के काम आता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बेक करते वक्त ये जो CO2 गैस है जिसकी वजह से वो डो पूरा सॉफ्ट हुआ था, फ्लफी हुआ था, वो फ्लफी नहीं होगा, वो सॉफ्ट भी नहीं होगा, बल्कि एक हार्ड मास रह जाएगा। मतलब कि एक सख्त रहेगा, डो जो है वो बहुत सख्त रहेगा। इसके अलावा उसका जो टेस्ट है वो भी बिटर रहेगा, थोड़ा आपको कड़वा कड़वा सा महसूस होगा, अच्छा टेस्ट नहीं महसूस होगा। इसलिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इवॉल्व होने से इतना ब्यूटीफुल आपको स्ट्रक्चर दे देता है पूरे के पूरे केक का, जिसे आप रेलिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल टार्ट्रिक एसिड के साथ बेकिंग पाउडर और अल्टीमेटली बेकिंग पाउडर को केक बनाने के काम में लेकर आते हैं। केक को सॉफ्ट करता है, स्पंजी करता है, फ्लफी करता है। और अगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी आप बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेकिंग पाउडर में क्या है? बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड, तो जो केक होगा वो सॉफ्ट भी नहीं होगा और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। छोटा सा लेक्चर था,
ये यूजेस हैं बेकिंग सोडा के। तो बेकिंग सोडा किस तरीके से केक में इस्तेमाल किया जाता है अब आपको समझ में आ गया। केक क्यों फ्लफी होता है वो भी आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।